नमस्कार, मैं मनीष कुमार सना, आपका गाइड, दोस्त, मोटिवेटर और मुख्य रूप से एक शिक्षक। आज मैं आपके सामने फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के इतिहास को प्रस्तुत करूंगा। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर 1756 से लेकर 1748 तक ये युद्ध लड़ा। मुख्य रूप से अगर इस युद्ध के बारे में कहा जाए तो 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी की युद्ध लड़ी गई। ये उसी युद्ध का दूसरा भाग था। जैसे आप लोग बाहुबली फर्स्ट, बाहुबली सेकेंड इंडियन मूवी में देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ में आता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की जो युद्ध लड़ी गई थी उसका दूसरा हिस्सा फर्स्ट कार्नाटिक वॉर था। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में बर्नाटे, जो कि एक अंग्रेजी नौसेनाधिकारी था, उसने फ्रेंच नौसेना के कुछ जलपोतों को नष्ट कर दिया था। अब बौखलाहट तो होनी थी, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं अगर आप खंगालते हैं तो दोनों ग्रीस सरकार, इंग्लैंड की और फ्रांस की, युद्ध नहीं चाहते थे, पर उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर भारत में ये दोनों आपस में भिड़ गए और दोनों में जंग छिड़ गई। डुप्ले, जो कि भारत में फ्रेंच गवर्नर जनरल था, 1741 ईस्वी में डुप्ले, जो कि भारत का एक फ्रेंच गवर्नर जनरल था, मैंने पहले ही बोला, उसने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर जनरल लॉ बौजोने से सहायता मांगी। लॉ बौजोने ने मॉरिशस से अपने 3,000 सैनिकों के साथ कोरोमंडल के तट की तरफ वो अग्रसर हुआ। रास्ते में उसने अंग्रेजी नौसेना को ध्वस्त कर दिया। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, वैसे इसे सैन टोमे के युद्ध के रूप में याद किया जाता है। उदयार नदी के तट पर सैन टोमे स्थित है। इसी जगह पर फर्स्ट कार्नाटिक वॉर या सैन टोमे का युद्ध लड़ा गया। सैन टोमे का युद्ध जो है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की भारतीय सेना और फ्रेंच आर्मी के बीच में हुआ था। यह युद्ध का शुरुआत जो है वो मद्रास विजय के उपरांत शुरू हुआ। जब नवाब अनवरुद्दीन ये देख रहा था कि अंग्रेजी सेना और फ्रेंच सेना आपस में लड़ रही है, तो वो दोनों सेना को आदेश देती है कि युद्ध को समाप्त करें और देश में शांति को बहाल करें। लेकिन इसके पीछे एक सच और भी है। जब इस युद्ध के पहले अगर हम जाते हैं तो पाते हैं कि डुप्ले जो है नवाब अनवरुद्दीन को ये वचन देता है कि मद्रास पर विजय प्राप्त करने के पश्चात आपके सामने मद्रास समर्पित कर दिया जाएगा। परंतु मद्रास विजय के बाद डुप्ले ऐसा करता नहीं है। अब जो है नवाब अनवरुद्दीन को गुस्सा छा जाता है, क्योंकि जो वायदे किए गए थे उस वायदे को तो पूरा किया नहीं गया। तो नवाब था, वो गुस्सा तो आना था, भारतीय गुस्सा। उसने मुझे वचन दिया था कि मद्रास को जीतने के बाद वो मद्रास को हमारे सामने समर्पित करेगा, मद्रास का भाग हमें सौंप देगा। ऐसा ही कुछ रिएक्शन रहा होगा नवाब अनवरुद्दीन के दिमाग में, और इस मांग को स्वीकार कराने के लिए नवाब अनवरुद्दीन अपनी सेना को भेजता है। एक तरफ कैप्टन पैराडाइज, जिसके पास 230 फ्रेंच आर्मीज और कुल 700 भारतीय सेना, वहीं दूसरी तरफ नवाब अनवरुद्दीन की 10,000 सेना, जिसका नेतृत्व महफूज खान कर रहा था। इस युद्ध में कैप्टन पैराडाइज नवाब अनवरुद्दीन की सेना को परास्त करता है, आसानी से परास्त करता है। और पैराडाइज की इस जीत के बारे में कहा जाता है कि यूरोपियन सेना का संगठित और अनुशासित होने का ये फल है, और यह भी साबित करता है कि यूरोपियन सेना अधिक संगठित, अधिक अनुशासित है। इसलिए ढीली सेना, यानी कि नवाब अनवरुद्दीन की ढीली सेना को, लचीली सेना को
हराने में कामयाबी उसे मिल गई। ये संपूर्ण इतिहास है कार्नाटिक वॉर का। अगले एपिसोड में हम इसके कंसेक्वेंसेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के संबंध में किस प्रकार की संधि ट्रीटी साइन किया गया था और उसके क्या कंसेक्वेंसेस थे, क्या रिजल्ट थे, परिणाम क्या थे, उसके बारे में जानेंगे। और इस घटना के बारे में कुछ विचारणीय बिंदुओं के ऊपर भी चर्चा किया जाएगा जो कि महान इतिहासकारों के शब्द होंगे। जय हिंद, जय भारत।